सो मैथ्स 1 का हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ये सब हम लोग ने चालू किया है यहाँ पे। सो वी विल मूव फॉरवर्ड के स्टडी करने वाले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखोगे तो दैट मीन्स यूनिटी मीन्स 1 एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 विच कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो प्लस 1 था इसको हम लोग ने क्या किया, ये साइड लेके आए, दैट विल बिकम अ माइनस 1 एंड दिस होल इक्वेशन इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अगर आप रूट्स निकालने जाओगे तो वी नो दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द होल प्रोसीजर। सो the roots of x square plus x plus 1, these are known as complex roots of quadratic equations and these roots are minus 1 plus or minus I root 3 divided by 2. So finally the cube root of unity means what are the roots of the unity, that are 1 minus plus minus 1 plus or minus I root 3 divided by 2. Each of the complex root is a square of other number and hence denoting one of them by w. It sounds like a w but this is a different sign, but you can call it as a w. So the cube roots of unity, they can be written as 1 w and w square. There are certain properties of this so only 4 properties you need to understand, that is w cube is equal to 1, then 1 plus w square. If you add all these 3 elements your answer will be 0 and you just need to make certain adjustments. So देखो अगर w square वो सेट जाएगा तो होगा minus w square, so obviously it will become 1 plus w is equal to minus w square. Then 1 plus w square is equal to minus w, सेम है, इस बार w को वो सेट हम लोग लेके गए। सो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखने और इसके आगे जो है वो इजी होगा आपको सॉल्व करना। अभी जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, आपको ये टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। इस बार आपको प्रूव करना है 2 माइनस डब्ल्यू ब्रैकेट में दूसरा 2 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और इसका आंसर आएगा 7, ये आपको प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 जो है फर्स्ट ब्रैकेट में जो 2 है उससे मैं सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ, सो दैट विल बिकम 2 ब्रैकेट में 2 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, देन दैट माइनस डब्ल्यू, दिस माइनस डब्ल्यू, इससे अभी इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट विल बिकम माइनस डब्ल्यू ब्रैकेट में 2 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। सो दिस इज 2 2 4, 2 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर 2 डब्ल्यू स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज आएगा। दिस इज माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 डब्ल्यू एंड दिस इज माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, दिस विल बिकम प्लस डब्ल्यू क्यूब। ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें से मैं 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ, दैट इज 4 माइनस, यहाँ से मैंने 2 और यहाँ से 2 को कॉमन निकाला, सो ये 2 यहाँ पे आ गया, माइनस साइन भी बाहर आ गया, सो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे। सो दैट विल बिकम डब्ल्यू स्क्वायर एज इट इज, ये डब्ल्यू एज इट इज, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और डब्ल्यू क्यूब का आंसर 1 होता है, हम लोग ने अभी प्रॉपर्टी में देखा था, सो इसके बदले मैंने लिखा 1। सो नाउ 4 माइनस ये 2 एज इट इज है। देखो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इट विल बिकम अ माइनस 1, सो यहाँ पे आएगा माइनस 1। ये वही प्रॉपर्टीज है जो पिछले इसमें हम लोगों ने देखे थे। सो दिस विल बिकम अ माइनस 1, ये प्लस 1 तो एज इट इज है। सो देखो हो गया सॉल्व अभी, दैट इज 2 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 2 प्लस 1, ये प्लस 1 आ गया, तीनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 7। सो देखो सिंपल बात है, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स एंड यू हैव टू सॉल्व इट। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या फिर जैसे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ने उतने हम लोग करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर या फिर ये एक्सरसाइज, चैप्टर नहीं बोलूँगा, ये एक्सरसाइज जो है शायद से स्किप होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो वहाँ पर ही आपको मिलेगा 2 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और ये ब्रैकेट का होल क्यूब माइनस 1 माइनस 3 डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अगेन ब्रैकेट का होल क्यूब, इट इज इक्वल टू 65। लेफ्ट हैंड साइड से चालू करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करूंगा मैं पहले। यहाँ पे देखो w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, अभी ऊपर ही प्रॉपर्टी देखा हम लोगों ने, इसके बदले लिखा मैंने माइनस 1। देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और इसका आंसर आएगा क्या, तो माइनस 1 आएगा। सो डायरेक्टली प्लस माइनस माइनस 1 ही होगा, सो डायरेक्टली मैंने माइनस 1 लिखा।
ये क्यूब एज इट इज है, फिलहाल माइनस साइन एज इट इज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो कैसे होगा, ठीक है, एक स्टेप शायद से स्किप हुआ है। सो देखो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी भी देखा था हम लोगों ने। 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का आंसर क्या आता है, माइनस डब्ल्यू आता है। आप प्रॉपर्टीज का पेज जाके चेक कर सकते हो, अगर चाहिए तो आपको हम लोग वापस दिखा दूंगा एंड में आपको मैं। सो दिस इज 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का आंसर आएगा माइनस डब्ल्यू, दिस इज माइनस 3w एज इट इज, ये क्यूब एज इट इज। यहाँ पे 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 1 1 का करना है क्यूब, ये माइनस साइन एज इट इज है, माइनस डब्ल्यू माइनस 3w, ऑब्वियसली माइनस 4w, उसका करेंगे होल क्यूब। दिस इज 1 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। देखो माइनस 4w का क्यूब, माइनस 4 का क्यूब माइनस 64, w का क्यूब आया w क्यूब ऑब्वियसली। सो दिस इज 1, ये माइनस माइनस आ गया प्लस 64 एज इट इज। w क्यूब का आंसर आपको मालूम है, दैट इज 1 आता है। सो इन शॉर्ट 1 प्लस 64 ऑब्वियसली कितना आएगा आंसर आपका, 65। सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, तो मैच हो रहे हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। क्वेश्चन आगे में आपको बोला है यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, w प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू। सो ये जो w है, इट कैन बी रिटन एज w अपॉन 1, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन w। अगर बेसिस सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इजी होगा। सो दिस w मल्टीप्लाई बाय दिस w, इट विल बिकम w स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा 1 एंड 1 इंटू w आएगा w स्क्वायर प्लस 1 बोलो या फिर 1 प्लस w स्क्वायर बोलो, आंसर क्या आने वाला है, माइनस w अपॉन w, आंसर आया -1। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे w स्क्वायर प्लस w क्यूब प्लस w रेज़ टू 4। इन चारों में से w स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे ऑब्वियसली w स्क्वायर बाहर आया तो इधर बचेगा 1, w क्यूब में से स्क्वायर बाहर आया तो w बचा, एंड w रेज़ टू 4 में से w स्क्वायर बाहर आया तो बचा w स्क्वायर। 1 प्लस w स्क्वायर, इसका आंसर बताया था 0 आता है, एंड 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी, यहाँ पे इजी है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 माइनस w स्क्वायर होल क्यूब प्लस 1 माइनस w प्लस w स्क्वायर होल क्यूब। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जगह पे 1 को लिया सेपरेटली, मैंने माइनस साइन बाहर निकाला, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा w प्लस w स्क्वायर। ये माइनस साइन बाहर आने की वजह से यहाँ के साइन चेंज हो गए, होल क्यूब एज इट इज। यहाँ पे भी मैंने 1 और w स्क्वायर को एक साथ लिया है, सो 1 प्लस w स्क्वायर, ये माइनस w एज इट इज, क्यूब एज इट इज। w प्लस w स्क्वायर का आंसर मालूम है आपको, -1 आता है। अगेन 1 प्लस w स्क्वायर का आंसर मालूम है, -w आता है। तो दिस इज 1 माइनस -1 होल क्यूब प्लस -w होल क्यूब। लॉजिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 का करना है क्यूब, -w हो गया -2w, उसका करना है क्यूब। 2 का क्यूब आएगा 8, -2 का क्यूब आएगा -8, और ऑब्वियसली w क्यूब होगा, w क्यूब का आंसर कितना आता है, तो 1 आता है। सो ऑब्वियसली हो जाएगा 8 माइनस 8 कितना आया आपका आंसर, तो आपका आंसर आया 1। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन शो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, दैट इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात तो अल्फा एंड बीटा ये जो है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। वो जो रूट हम लोगों ने डिनोट किया था स्टार्टिंग में, -1 प्लस और माइनस i√3/2, उनको अल्फा बीटा से भी डिनोट किया जाता है। सो देखो अल्फा इट विल बी इक्वल टू -1 प्लस i√3/2 एंड बीटा विल बी -1 माइनस i√3/2। मैं सबसे पहले दो चीज़ें सॉल्व करके लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा करके लेता हूँ और बाद में अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करता हूँ। सो अगर अल्फा प्लस बीटा करोगे तो -1 प्लस i√3/2 प्लस -1 माइनस i√3/2। बेस सेम है, सो ऊपर डायरेक्टली ऐड हो सकता है। -1 प्लस i√3, ये प्लस साइन है इसलिए बाकी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे -1 माइनस i√3।
दिस इज प्लस आई रूट 3, दिस इज माइनस आई रूट 3, ऑब्वियसली दोनों हो जाएंगे कैंसिल, -1 हो जाएगा -2, नीचे ऑलरेडी 2 है, सो ये आएगा आंसर -1। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो -1 प्लस आई रूट 3/2, -1 माइनस आई रूट 3/2, मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। So this is -1 plus I root 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस आई रूट 3, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आया 4। यहाँ पे देखो ना, इन शॉर्ट अगर मैं ये -1 को A बोलूँ और आई रूट 3 को B बोलूँ, सो ये हो जाएगा इन शॉर्ट A प्लस B, यहाँ पे भी वही है A माइनस B, सो A प्लस B A माइनस B, इसका आंसर आपको मालूम होता है, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो A स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस b मतलब आई रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4। -1 का स्क्वायर ऑब्वियसली +1 आएगा, ये माइनस साइन एज इट इज है, आई स्क्वायर के बदले आई स्क्वायर लिखा, रूट 3 का स्क्वायर आ गया +3, ये 4 एज इट इज। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले वाले एक्सरसाइज अगर याद होंगे तो आई स्क्वायर का आंसर होता है -1, सो दिस इज -3 -1 आ गया 4 मतलब सॉरी -3 -1 आएगा +3 प्लस 1 आ गया 4 डिवाइड बाय 4 आ गया आंसर आपका 1। अभी क्वेश्चन जो पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस a इंटू बी, अल्फा इंटू बी, ये और एक वे से लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आप इस इक्वेशन को ओपन अप करोगे तो आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों मैच हो जाते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का आंसर मालूम है, -1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और अल्फा बीटा का आंसर मालूम है +1 है। सो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ये एज इट इज, और 1 - 1 0 आ जाएगा। सो देखो है इजी, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे आपको, ओके। और इट्स अ वेरी इजी वे टू सॉल्व दिस।